हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। आज हम गणित की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट। चलिए हेडिंग डालिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक। इकाई अंक। तो आज इसी इकाई अंक को हमको पढ़ना है। पहले हम समझेंगे कि इकाई अंक क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं। तो चलिए पहले समझिए कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे आपको कोई संख्या दी गई हो, जैसे दिया गया हो 25, तो 25 में जो सबसे लास्ट संख्या है वो 5 है। 5 क्या है? इकाई अंक है। किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे दिया हो 32, 32 के लास्ट में कौन सा अंक है? 2। 2 क्या है? इकाई अंक है। 2 क्या है? इकाई अंक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी संख्या के जो लास्ट का अंक होगा वो इकाई अंक होगा। जैसे 457, 457 में लास्ट में क्या है? 7। 7 क्या है? इकाई अंक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो फिर देखते हैं कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे दिया हो जैसे ये दिया गया हो, तो इसका इकाई अंक निकालेंगे कैसे? दोनों को जोड़ेंगे। 2 2 4 और 4 3 7। तो 74 के लास्ट में क्या है? 4। 4 क्या है? 4 इसका इकाई अंक है। 4 क्या है? 4 इसका इकाई अंक है। जैसे आपको दिया गया हो 25 प्लस 34 प्लस 74 प्लस 28, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे पहले। 5 4 9, 9 4 13 और 13 8 21, 21 के 1 कैरी 2, 2 7 2 9, 9 3 12 और 12 2 14, 14 2 16, 161। 161 में लास्ट में क्या है? 1। 1 क्या है? इसका इकाई अंक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, वो सब देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए, लगाने की कोशिश करिए। देखिए जैसे दिया गया है 77 इंटू 85 इंटू 73, ये दिया गया है। 77 गुणे 85 गुणे 73 का इकाई अंक ज्ञात करिए। तो करना क्या होता है? सबको गुणा करना है। तो सबको गुणा नहीं करना है हमको। इसमें क्या करना है? अगर जल्दी सॉल्व करना है तो जो संख्या है उसके लास्ट का जो अंक है उसका गुणा करेंगे। जैसे 77 है, 77 के लास्ट में क्या है? 7 है, तो उसका 7 ले लेंगे। बीच में गुणा है तो गुणा। 85 में 5 लेंगे, 5 लास्ट में तो 5 लेंगे। 73 में लास्ट में 3 है तो 3 लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। 7 5 35, बीच में गुणा है, गुणा, ये 3। 35 में पूरा 35 नहीं लेंगे, 35 का 5 लेंगे। 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, 15 में लास्ट में क्या है?
5, तो इसका इकाई अंक कितना आया 5, इसका इकाई अंक कितना आया 5। तो आपका इकाई अंक इसमें कितना आएगा 5, तो आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए। चलिए जैसे दिया गया है 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 359 गुणे 242। तो देखिए इसमें हमको सबका गुणा नहीं करना है, केवल लास्ट अक्षर का। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है 476 के 6, बीच में गुणा है गुणा, यहाँ लास्ट में क्या है 8, यहाँ लास्ट में क्या है गुणा है तो बीच में गुणा, यहाँ 9 और इसका 2 लेंगे। 8 6 48 गुणे 9 दूनी 18। अब 48 का केवल 8 लेंगे, 8 और 18 का 8, 8 टाइम 64, 64 के लास्ट में क्या है 4, 4 क्या है इकाई अंक है, तो इसका आंसर कितना हुआ 4। इसका आंसर कितना हुआ 4, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। जैसे दिया गया है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे लास्ट अक्षर लेंगे। लास्ट अक्षर क्या है 4, इसका लास्ट क्या है 8, इसका लास्ट क्या है 7, इसका लास्ट क्या है 3, सबके बीच में क्या है गुणा, सबका बीच में क्या है गुणा, तो हम गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 3 सते 21, बीच में गुणा है तो गुणा। 32 का हम केवल 2 लेंगे और 21 का 1 लेंगे, 2 एकम 2, 2 क्या हुआ आपका आंसर। देखिए 2 क्या हुआ आपका आंसर हुआ, तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 91 गुणे 92, 92 नहीं है 93 है, 93 गुणे 95 गुणे 96 गुणे 97 और गुणे में
98। तो सिंपल वैसे ही करेंगे, एक इसका 3 लेंगे, इसका 5 लेंगे, इसका 6 लेंगे, इसका 7 लेंगे और इसका 8 लेंगे। 3 एकम 3, 3 6 फते 42 गुणे 8, 5 तियाई 15 और इसका 2, इसका 2, 8, 8 दूनी 16, इसका 5 लेंगे, इसका 6 लेंगे, 6 पचे 30, 30 के लास्ट में क्या है 0, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो देखिए इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर कहीं भी गुणनखंड में आपको इकाई अंक 5 मिल गया, जैसे यहाँ पे 5 है, किसी भी गुणनखंड में इकाई अंक अगर आपको 5 मिल गया और 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या मिल गई, देखिए जैसे सम संख्या यहाँ पे 6 दी गया हो, अगर इसके साथ कोई सम संख्या दिया हो तो इकाई अंक 0 आता है। यहाँ नोट करके लिख लीजिए, अगर किसी गुणनखंड में इकाई अंक 5 हो और 5 के साथ में सम संख्या हो, 5 के साथ में सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है 0 आता है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये आता कैसे है ये भी देख लीजिए। पांच के साथ अगर कोई भी सम संख्या है का गुणा करेंगे, जैसे 5 के साथ अगर 2 का गुणा किए तो 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या आया 0। 5 के साथ में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौ 20, 20 का इकाई अंक 0। 5 के साथ अगर 6 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक 0। तो उसी तरह 5 के साथ कोई भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। तो आपको टोटल सब गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल देखेंगे अगर कहीं भी किसी गुणनखंड में अगर आपको 5 मिल गया और उसके साथ में कोई सम संख्या मिल गई तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना सही हुआ बी। इसका ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 का इकाई अंक ज्ञात करिए। निकालिए आप लोग। चलिए देखिए दिया गया है क्या 3 गुणे 5 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। तो देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर इकाई अंक आपको 5 कहीं मिल गया, इकाई अंक 5 मिल गया, उसके साथ में कोई विषम संख्या मिल गई, देखिए इसमें भी विषम संख्या, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो एक कॉन्सेप्ट और देखिए, नोट करके लिख लीजिए इसको भी। अगर 5 के साथ में कोई भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। देखिए आता कैसे है, अगर विषम संख्याएं क्या होती हैं आपको मालूम होगा, विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, ये होती हैं विषम संख्याएं। तो अगर 5 के साथ में किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आता है। देखिए कैसे, 5 के साथ में अगर 1 का गुणा करेंगे
तो इकाई अंक 5। 5 के साथ में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। 15 के लास्ट में क्या है 5। 5 के साथ अगर 5 का गुणा करेंगे तो 5 बचे 25। 25 के लास्ट में क्या है 5। तो इकाई अंक क्या आया 5। तो 5 के साथ में कोई भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो हमको सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखेंगे अगर कहीं हमको इकाई अंक 5 मिल गया, उसके साथ में कोई विषम संख्या मिल गई तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना सही हुआ सी, ऑप्शन सी इज द राइट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर 5 के साथ में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 5 आएगा, अगर 5 के साथ में सम संख्या है तो इकाई अंक 0 आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। दिया गया है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए। देखिए पहले समझने वाली बात है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें सभी सम संख्याओं के। तो देखिए सम संख्याएं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 ऐसे ऐसे चली जाएंगी। तो इसका टोटल सबको जितनी भी सम संख्याएं हैं सबका गुणा करके इकाई अंक निकालना है। तो देखिए किसी भी गुणनखंड में, किसी भी गुणनखंड के इकाई अंक अगर हमको 0 मिल गया, अगर किसी भी गुणनखंड में इकाई अंक अगर हमको 0 मिल गया तो इकाई अंक सबका 0 ही आएगा। तो सबका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए क्योंकि 0 के साथ में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। देखिए अगर 0 के साथ में 1 का गुणा करेंगे तब भी 0, 0 के साथ में अगर 2 का गुणा करेंगे तब भी 0, 0 के साथ में 3 का गुणा करेंगे तब भी 0। तो अगर किसी गुणनखंड में आपको 0 मिल गया तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया 0। ये सब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार 0 मिल गया तो इकाई अंक 0, आपका आंसर 0। तो आपका इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दिया गया है फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 4 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दिया गया है फैक्टोरियल 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो पहले समझेंगे कि ये होता क्या है फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस 1 तक रहेंगे। तब फिर देखिए इसको गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 2 एकम 2, इसका लास्ट अंक लेंगे 2 और ये गुणे 2, 2 दूनी 4। तो इकाई अंक क्या आया 4, इकाई अंक क्या आया 4, आपका आंसर आया 4। तो आपका ऑप्शन ए सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए क्या होता है, लगाने का प्रयास करिए। देखिए दिया गया है फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक ज्ञात करें। ऑप्शन है आपका A4, B3, C6 और D0। देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। देखिए अब सबका इकाई अंक निकालना है तो सबका गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 2 तिहाई 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही आएगा। तो हमने आपको बताया था अगर कहीं भी इकाई अंक 0 मिल गया तो फिर इकाई अंक 0 ही होगा। तो इसका आंसर कितना आया 0। इसका इकाई अंक कितना आया 0। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 और गुणे 88 और गुणे 89 का इकाई अंक ज्ञात करिए। चलिए लगाने का प्रयास करिए। इतना हमने आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार अपने मर्जी से लगाने का प्रयास करिए। चलिए देखिए 81 गुणे 82 गुणे 83 और गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 और गुणे 87 गुणे 88 और गुणे 89। इसका इकाई निकालना है। देखिए हमको यहाँ पे 85 में 5, यहाँ इकाई हमको 5 मिल गया है। ठीक है, देखिए और 5 के साथ में देखिए कोई सम संख्या मिल रही है आपको। देख लीजिए सामने इसके 6 है। 6 क्या है सम संख्या है। तो हमने अभी आपको बताया था कि 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाए, कोई भी सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक क्या होता है 0। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78 बराबर 181। इसमें इकाई अंक ज्ञात करिए। चलिए देखिए दिया गया है 23 प्लस 34 प्लस 46 और प्लस 78 बराबर 181। इसमें इकाई अंक ज्ञात करिए। देखिए सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने पे ऑलरेडी जोड़ के दिया है हमको कितना 181। तो 181 में लास्ट में क्या है 1 है। सिंपल 181 में लास्ट में क्या है 1 है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 1। इसका आंसर कितना हो गया 1। इकाई अंक क्या हो गया 1। अगर हमको ये न दिया रहा था तो हम इसको जोड़ते हैं। जैसे 4 3 7 7 6 13 और 13 8 21 के 1 कहीं 2 2 3 5 5 4 9 9 7 13 और 9 7 16 और 16 2 18 181। तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ के दिया है 181 और 181 में इकाई अंक क्या है 1 है। तो आंसर क्या आया आंसर आया 1। इसका ऑप्शन ए सही। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और
वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेहनत से पढ़िए। फिर कल मिलेंगे, इसी समय पे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।